वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। किसी मनुष्य का जमा किया हुआ द्रव्य समय पाकर नष्ट हो जाता है, परंतु भगवान का भजन कालांतर में भी नष्ट नहीं होता। उसका फल यदि इस जन्म में न भी मिले तो जन्मांतर में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलता है, परंतु मिलता जरूर है, बेकार नहीं जाता। भक्तराज इसी विश्वास को हृदय में रखकर भगवान का भजन कर रहे थे, परंतु यह बात रह रहकर उनके हृदय में खटक रही थी कि मेरा प्रिय राग केदार तो 60 रुपयों में बंधक पड़ा हुआ है, उसके बिना भगवान का आवाहन कैसे करूँगा। उन्होंने भगवान का ध्यान करने की बहुत चेष्टा की, परंतु इस बात के लिए उनका चित्त विवल हो उठा था। दिव्य बैकुंठ धाम में भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और जगन माता श्री लक्ष्मी जी पास सेवन कर रही थी। आधी रात के समय भगवान एकाएक जाग उठे और मानो कहीं जाने की तैयारी करने लगे। इस प्रकार सहसा उन्हें तैयार होते देख श्री लक्ष्मी जी सहित समस्त पार्षदों का बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री लक्ष्मी जी ने हंसते हुए प्रश्न किया, प्राणेश, आज अचानक आपकी निद्रा कैसे भंग हो गई? क्या किसी दुर्धर्ष दैत्य का वध करने के लिए आप इस समय उद्धत हो रहे हैं, अथवा किसी पशु भक्त गजेंद्र का उद्धार करना है? प्रिय, तुम लोग इस रहस्य को क्या समझोगी? मेरी शरण में आए हुए समस्त जीव मुझे एक समान प्रिय हैं, चाहे वे पशु योनि में हो या देव योनि में। इतना कहते कहते बात अधूरी ही छोड़कर भगवान अत्यंत शीघ्रता से चल पड़े। भक्तवत्सल भगवान ने आज साथ में गरुड़ या किसी पार्षद को भी लेने की आवश्यकता नहीं समझी। भक्तराज के दुखी हृदय की पुकार सुनकर उनके हृदय में भी व्यथा हो रही थी। उन्होंने तुरंत जूनागढ़ आकर भक्तराज का सा स्वरूप धारण किया और धरणीधर मेहता के घर पर पहुंचकर उसका दरवाज़ा खटखटाना आरंभ किया। कौन है? सोए सोए धरणीधर ने प्रश्न किया। द्वार खोलिए, मैं नरसिंह राम हूँ, ऋण मुक्त होने के लिए आया हूँ, भक्तराज रूप भगवान ने कहा। भक्तराज की आवाज़ सुनकर धरणीधर की स्त्री ने द्वार खोल दिए। भक्तराज स्वरूप भगवान के सामने आने पर धरणीधर ने नमस्कार किया और कहा, भक्तराज, इतनी कौन सी जल्दी थी? आपने इस समय कष्ट किया। अगर कुछ दिन रुपया रह भी जाता तो कोई हर्ज नहीं था। भाई, यह तो ठीक ही है, परंतु जब एक उदार गृहस्थ से रुपए मिल गए तब उन्हें घर पर रखने से लाभ ही क्या। फिर इसी समय मुझे केदार राग गाने की बड़ी देर हो रही है। इसी से विचार किया कि अभी चलकर रुपए दे दूं और राग को छुड़ा लाऊं। नरसिंह राम रूप भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने इतना कहकर धरणीधर के सामने 60 रुपये रख दिए। धरणीधर ने रुपए गिनकर रख लिए और नरसिंह राम के प्रतिज्ञा पत्र पर भरपाई लिखकर उसे भगवान को दे दिया। प्रतिज्ञा पत्र लेकर भगवान राजमहल के मंदिर में आए। वहाँ व्यथित हृदय भक्तराज एकाग्र चित्त से भगवत भजन और ध्यान कर रहे थे। भगवान ने अंतरिक्ष से उस पत्र को भक्तराज के सामने गिरा दिया, परंतु इस बात को भक्तराज के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भक्तराज ने पत्र सामने गिरते देखकर कौतूहलवश उसे उठा लिया। उन्होंने जब यह देखा कि यह तो मेरा ही प्रतिज्ञा पत्र है, तब तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। फिर उन्होंने उस पर के नवीन अक्षरों को पढ़ा। उसमें लिखा था, आज आधी रात को जगाकर नरसिंह राम जी ने मेरे पूरे 60 रुपये चुका दिए, अतएव मैंने भरपाई लिख दी। अब वह केदार राग प्रेम से गा सकते हैं। धरणीधर राय। पत्र पढ़ते पढ़ते भक्तराज के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक पड़े। कंठ भर आया, शरीर में रोमांच हो आया।
उन्होंने सोचा यह कार्य भी भगवान का ही किया हुआ है। वह प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगे। उनकी इस स्थिति को देखकर वहाँ पर उपस्थित लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं अपने मन में करने लगे। अनंतराय ने कहा, देखो, अब पोल खुल जाने के भय से यह पागल बनने का दम कर रहा है। सारंगधर ने कहा, प्रातःकाल होते ही राजा की तलवार से अपने आप उसका पागलपन दूर हो जाएगा। परंतु भक्तराज को इन सब बातों से क्या प्रयोजन था? उनके दिल में तो अनायास प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त हो जाने से भगवान के प्रति अनन्य प्रेम उमड़ पड़ा था। भगवान के हृदय में मेरे जैसे क्षुद्र जीव के लिए भी स्थान है, इस विचार ने उन्हें पागल बना रखा था। वह बेसुध होकर प्रेमावेश में नृत्य कर रहे थे। उन्हें यह भी स्मरण नहीं था कि अब प्रातःकाल में कुछ क्षण ही शेष रह गए। भक्तराज, अंतिम मुहूर्त में यदि आपके कंठ में हार नहीं पड़ा तो अब यह नृत्य आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इन राजा मांडलिक ने भक्तराज को सचेत करते हुए कहा। राजा की सत्ता सूचक आवाज़ सुनकर भक्तराज प्रेम समाधि से जाग उठे। उस समय पूर्व दिशा में अरुणोदय होने ही जा रहा था। पक्षीगण जागृत होकर अपने कलरव से सूर्य भगवान का आवाहन कर रहे थे। भक्तों के हृदय स्थित नटखट नटवर की मनोहर मूर्ति मंद मंद हंस रही थी। भक्तराज ने मन में विचार किया, राजा का कथन ठीक है। मैं तो भगवान के विश्वास पर बैठा हुआ हूँ, परंतु न मालूम वह क्या विचार कर रहे हैं। क्या इस समय तक वे निद्रा में ही मगन पड़े होंगे या इस प्रेम यज्ञ में वह मेरा बलिदान लेना चाहते हैं? इस प्रकार विचार करते करते उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह चलने लगा। उन्होंने अपनी करताल संभाली और केदार राग में प्रेम पूर्वक भजन गाना शुरू कर दिया। दयालु देव, क्या आपकी प्रीति का यही फल मिलेगा? परंतु मेरा तो निश्चय ही है कि मेरी गर्दन की अपेक्षा आपकी लाज का मूल्य अधिक है। भगवान, शास्त्र पुराणों में आपकी महान उदारता दिखाते हुए कहा गया है कि आपने एक मुट्ठी तंदुल के बदले सुदामा को कंचन महल बनवा दिया था। एक धागे के बदले द्रौपदी को 999 चीर प्रदान करके उसकी लाज बचाई थी। कुब्जा का चंदन ग्रहण करके अनुपम सुंदरी बना दिया था। तो क्या मेरी बार इस पुष्पहार के लिए ही आप कृपण बन जाएंगे? परमात्मन, राजा का कहना ठीक ही है। शर्त पूरी होने के काम से काम चलेगा, अन्यथा इस कार्य में यदि आप विलंब करेंगे तो मांडलिक के खड़ंग से मेरी मृत्यु हो जाएगी। परंतु नाथ, मैं मृत्यु से डरकर विनय नहीं कर रहा हूँ। मैं डरता हूँ आपकी अपकीर्ति से। यदि शर्त पूरी न हुई तो पीछे संसार आपके नाम पर हंसते हुए कहेगा, नरसिंह राम की टेक का फल अच्छा मिला। किंतु मदन मोहन, मैं भूल रहा हूँ, यह तो मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ, इसमें आपका बिल्कुल दोष नहीं। परंतु फिर भी नाथ, आपके सिवा दूसरे किसको पुकारूं? अवश्य ही मेरे जैसे आपके बहुत सेवक हैं। प्राण भले ही चले जाएं, भला वह अन्य पति को कैसे खोज सकता है? मेरे प्राणों की रक्षा आप करें या न करें, मैं तो आपके अतिरिक्त अन्य किसी पति की सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा निर्लज्ज पति भी कौन होगा जो अपने प्रियजन को अन्य पति के साथ रमण करते हुए देख सके? दयालु दामोदर, जैसा भी है यह नरसिंह राम आपका ही है। उसे चाहे जिलाइए या मार डालिए, बस भला भक्तवत्सल भगवान इससे अधिक प्रेमोपालप कैसे सहन कर सकते थे? उन परीक्षक ने अब अधिक परीक्षा लेना उचित नहीं समझा। उधर क्षितिज में ज्यों ही भगवान भुवन भास्कर ने अपने वरेण्य भर्ग की सबसे पहली झांकी दिखलाई, त्यों ही इधर राजभवन के मंदिर के द्वार की लोहे की मजबूत जंजीरें और ताला धड़ाधड़ टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। फाटक अपने आप खुल गया और एक दिव्य ज्योति मंदिर से निकलकर भक्तराज की ओर चलने लगी।
वहाँ उपस्थित सब लोग आश्चर्य के मारे आंखें फाड़ कर यह अलौकिक दृश्य देखने लगे। भक्तराज के पास पहुँचने पर उस आलोक मंडल के अंदर भगवान मुरली मनोहर धुतिमय स्वरूप दिखलाई पड़ा और भगवान ने सबके देखते देखते अपने कंठ का हार उतार कर भक्तराज के गले में पहना दिया। हार गले में पड़ते ही भक्तराज उच्च स्वर से बोल उठे, बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।